जय हिंद दोस्तों। जेएसयू जवानों को सख्त चेतावनी, और ये चेतावनी और कोई नहीं दे रहा, हम आपको सजेशन दे रहे हैं कि आपको अलर्ट रहना होगा, चौकन्ना रहना होगा, दूसरे के भरोसे नहीं रहना, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। आइए, एक सूबेदार साहब जो दूसरों के भरोसे हो गए, रिटायर होने के बाद 9 साल से चक्कर काट रहे हैं, और गलती क्या थी जरा ये सुनेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। आप सेना में नौकरी कर रहे हो और आप कितने भी बिजी हो, लेकिन आपका जो राइट है वो आपने अपनी दोनों आंखों से देखना है, और वो देखने वाली चीज है आपकी 958 IAFB 958 और आपकी करंट शीट। और उसमें क्या देखना है, हर साल आपने ये देखना है क्या मैंने जो फौज में ज्वाइन होने के बाद सीधा सीधा प्रोफाइल और कैरियर के हिसाब से आपको क्या मिलता है, पोस्टिंग मिलती है। आप कहीं भी पोस्टिंग जा रहे हैं, CI में जा रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, पीस में जा रहे हैं, किसी ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट में जा रहे हैं, किसी स्कूल में जा रहे हैं, वहां की अलग अलग वैल्यूज होती है जो आपको प्रोफाइल में कंसिडर की आती है। तो उसका पार्ट आउट हुआ है नहीं हुआ है, ध्यान देना है। आपने कोई कोर्स किया है, उसका पार्ट आउट विद ग्रेडिंग हुआ है नहीं हुआ है। आपने कोई कैडर किया है, उसका टाइमली पार्ट आउट हुआ है नहीं हुआ है। और दूसरी, आपका जो भी UN मिशन गए हैं या कोई आपको अवार्ड मिला है, चीफ कमेंडेशन मिला है, उनके सबके पार्ट ऑर्डर होना जरूरी है। और इसके साथ आपकी फैमिली डिटेल है, चाहे आपका मैरिज का पार्ट ऑर्डर है, उसमें वाइफ का आपने नाम देखना है, बच्चों का नाम देखना है, बर्थ का पार्ट ऑर्डर। ये सारी चीजें इतनी तकलीफ देती हैं, और वही तकलीफ का नतीजा एक सूबेदार साहब ने भेजा, भुगता। आखिर उसको मिलनी थी ऑनरी, बनना था ऑनरी कैप्टन, और सूबेदार से रिटायर्ड होके आ जाता है। और फिर जब उसको घूमता है, चक्कर काटता है, आखिर 9 साल बाद उसको कैसे न्याय मिला, जरा इसको सुनिए। और कहां रही उसकी लापरवाही, बहुत बड़ी लापरवाही, इसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। दोस्तों, क्या था, एक सूबेदार रमेश कुमार, और वो जो ऑपरेशन पवन 89 और 90 में श्रीलंका में शांति सेना, जिसको बोलते हैं IPKF, अब तो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, भेजा गया था। वहां जो 1 साल का जो टेन्योर था वो कंसिडर होना था फॉरेन पोस्टिंग में। अब जब वो यूनिट आ जाते हैं और यूनिट में जाकर 2014 में उनकी ऑनरी आनी थी, वो सूबेदार रैंक तक तो पहुंच जाते हैं। अब 2014 में उनकी ऑनरी आनी थी। ऑनरी आने से पहले एक पूरी आपकी जो फील्ड कंडक्ट शीट टाइप का होता है, या आपका जिसमें आपको भी इंडिविजुअल के लिए आता है, चेक करना होता है कि जो चीजें उसमें ऑनरी में कंसीडर होनी है वो उसमें रिफ्लेक्ट की गई हैं, और उनका पार्ट नंबर के साथ आपकी CI की पोस्टिंग, हाईएलटी पोस्टिंग, आपके कोर्स, आपके कैडर, सारे तभी तो नंबर बनते हैं। लेकिन श्रीमान जी पहले तो 2 पैक पी के घूमते रहे, साइन करके भेज दिया। जब ऑनरी नहीं आई तब वो जगह के मेरी ऑनरी तो आनी चाहिए था, मुझे अवार्ड मिला था, मैं आउटस्टैंडिंग हूँ, CO ने भी रिकमेंडेशन दिया, सब कुछ हुआ 2014 में। उसके बाद ऑनरी नहीं आई, उसके बाद वो भागते फिर रहे हैं, CO साहब भी उनकी हेल्प कर रहा है, लेकिन समझ में नहीं आई कि आखिर ऑनरी उनकी क्यों नहीं आई, और सब कुछ नंबर थे। लेकिन जब ये रिटायर होने के बाद 9 साल बाद अभी उन्होंने केस डाला चंडीगढ़ में केस डालने के बाद AFT ने सारे उनकी डॉक्यूमेंट 958 मंगाई, तब पता चला रिकॉर्ड में कि 1 साल वो ऑपरेशन पवन का पार्ट ऑर्डर ही नहीं हुआ। पैसा मिला होगा वो POR ने दे दिया, लेकिन जो पार्ट ऑर्डर करके उनकी फील्ड जो उनको 958 में लगाना था, और उसी से उनकी सारे नंबर्स और सारी चीजें निकाली आती, वो नहीं हुआ। उसकी घोर लापरवाही का जिम्मेदार रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि रिकॉर्ड से यूनिट से नहीं गया, खुद भी है कि खुद ने भी चेक करना चाहिए था। लेकिन गनीमत ये रही कि कोर्ट ने अभी आदेश दिया है कि 3 महीने में सरकार को इनको ऑनरी दिया जाए। ऑनरी मिलती तो कितना लाखों का फायदा होता, जो लाखों का घाटा है, अभी चक्कर काट रहे हैं। उसके बाद अच्छा हुआ कि AFT चंडीगढ़ की ब्रांच ने उनके फेवर में डिसीजन दिया, और ये हैं सूबेदार रमेश साहब। बहुत मेहनत किया उन्होंने, सारा इनका न्यूज है आज जो चल रहा है, पूरी कल का पेपर में ट्रिब्यूनल में छपा है, कई और पेपरों में छपा है। तो ये सारी चीजें कंसर्न हमारे खुद से है कि हमारे डॉक्यूमेंटेशन में गड़बड़ी, उसका जिम्मेदार हम है। आजकल कौन कलर कितना ध्यान देता है, इतना गठ लगा हुआ है, फौज वैसे ही बिजी है। जब आपका निकले करंट शीट, अब आप देख लो, नोट कर लो, चेक कर लो, एक दूसरे से चेक करा लो, लेकिन ये आपकी पर्सनल जिम्मेदारी। दोस्तों, धन्यवाद।